तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपन क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आज अपन देखने वाले हैं अपनी बुक लिस्ट के लिए, जो एसएससी के लिए बुक लिस्ट चाहिए, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी सीजीएल हो, तीनों के लिए कॉमन बुक है। ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है कि आप प्रैक्टिस कम करो किसी के लिए ज़्यादा करो, टफ क्वेश्चन छोड़ दो, टाइप वाइज ऐसा कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपन देखेंगे, और ये भी देख लेना कि कोई भी बुक आप एक ही बुक की एक सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 बुकें, मतलब अलग अलग टीचर की बुकें ना लाओ। तो अगर आपके पास है किसी टीचर की बुक तो वो आपको करनी है। अब स्टार्ट करते हैं जीके से, तो ठीक है। मैंने बुकें यहाँ पे रख रखी हैं, काफ़ी भंडार हो गया है, और मेरी छोटे भाई की बुक ही उधर रखी हैं। वो अभी आएगा नहीं, उसने किसी रीज़न से अभी स्किप कर दिया है, पापा की तबीयत खराब है, तो मैटर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीके का देखते हैं, ठीक है। तो जीके में आपको ये लूसेंट की जो बुक है, ये सीधी है उल्टी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बुक आपको लेनी है, ठीक है। ये बुक कॉमन है, इसकी 2 बुक आती हैं, एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज, और दूसरी आती है आपकी ये थ्योरी की, ठीक है। तो आपको दोनों बुक लेनी है, ये दोनों बुक ले सकते हो। अगर एक किसी बंदे को एक लेनी है तो ये थ्योरी वाली बुक लेना, ऑब्जेक्टिव वाली मत लेना, ठीक है। तो जो 2 ले सकते हैं वो 2 ले लीजिए, जो एक ले सकता है वो एक ले लेना, ठीक है। और सारी वीडियो का जितनी हो पाएंगी उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले लेना, मान लीजिए ऑफलाइन स्टोर से ले आना, आपकी जो इच्छा हो, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, ऐसा करना है जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। सबसे पहले आपको जीके डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट नहीं करना कि पहले पेज से स्टार्ट कर दिया आपने। आपको सबसे पहले देखना है कि एसएससी में आ क्या रहा है। तो आप और फैक्चुअल आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी, आपने बीए किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, या फिर थोड़ा टाइम हो गया होगा आपको। तो प्रीवियस ईयर जब देखोगे आप तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि यार पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो फैक्चुअल आते हैं, जैसे ज्योग्राफी से आते हैं तो फैक्चुअल आते हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को, उन सब्जेक्ट को पहले कवर करो। जैसे पॉलिटी हुआ तो पॉलिटी में आपका आर्टिकल हो गया या अनुच्छेद हो गया, या फिर कुछ मतलब फैक्चुअली क्वेश्चन पूछेगा जो आपको याद हो जाएगा मोस्टली। और ऐसा करना, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ ली है वो आगे से स्टार्ट मत करना, पॉलिटी आगे से आर्टिकल से वो पीछे से स्टार्ट करना, क्योंकि आगे की चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं 20-25 पन्ने पढ़ने के बाद, फिर अपना रिवीजन खत्म हो जाता है, ठीक है। और आपको रिवीजन करना है तो कैसे करना है, जैसे वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज कैसे एनालाइज करना है तो वो बाद में करेंगे अपन, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है इन सब्जेक्टों से, जैसे पॉलिटी पढ़ लिया आपने, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ लिया, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसकी जगह आपने साइंस ज़्यादा अच्छे से पढ़ ली। अपना लेवल देखना है, अपने को क्या अच्छा लग रहा है, और बाकी पेपर की क्या डिमांड है। अगर पेपर में हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ पैटर्न है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा आ रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपको, छोड़ना कुछ नहीं है। जीके में अगर जितना आप लीड बनाओगे, पेपर अगर लेंथी आ गया या फिर एवरेज, अपने को एवरेज से ऊपर निकलना है तो अपने को जीके अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी मेंस में अगर मेंस और टायर 3 में थोड़ा भी लूज एंड रह गया तो वो प्री आपका कवर कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जीके को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जीके में आप जितना पढ़ सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास। जैसे पॉलिटी पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, साइंस वाले लड़के साइंस पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले भाई साहब अपने ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं ढंग से, जो आपको फैक्चुअल लगे। करंट अफेयर्स आपको छोड़नी ऐसी है, 21 तारीख अभी 1 हफ्ते बाद मैं शायद फ्री हो जाऊँ तो मैं आपको करंट अफेयर्स का डाल लूँ डेली पे, या फिर जो भी होगा आपको लगेगा। अगर कुछ बच्चे नए भी हैं यहाँ पे, जैसे कुछ कह रहे हैं कि हम सब 23-24 की कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपको सहयोग कर सकता हूँ तो आप कमेंट कर देना। मैं अपने हिसाब से जैसे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन वो आपको बता दूंगा। मैं नहीं कहता मेरा पैटर्न यूनिक है, पर मेरा मतलब ऐसा है कि आपको समझ भी आएगा और विदिन 1 मिनट हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने पे होगा, ठीक है। तो बाकी वो चीज़ें बात की बात है, मैथ का बाद में करेंगे। तो जीके का ये हो गया आपका, ये बुक लेनी है आपको, ऑब्जेक्टिव लेनी है, और आपको प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है कोई सी भी। चाहे तो आपके पास कंपाइलेशन ले लेना, ऐसे ले लेना, ऑब्जेक्टिव लूसेंट की ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी बुक आती है 3-4, एमबी पब्लिकेशन की बुक है, एमबी पब्लिकेशन 1 लाइनर आती है, ठीक है। ये ले लो, अगर एक सब्जेक्ट की आपको पढ़ना है पर्टिकुलर, ऐसी आती है वो 3-4 बुक सब्जेक्ट वाइज, जैसे सामान्य साइंस की आ गई, जीके की आ गई। और अगर ऐसा नहीं ले सकते तो मैं निखिल सर की जो बुक है, ब्लैक बुक जिसे कहते हैं, वो ले सकते हो। उसमें कंपाइलेशन है सारे सब्जेक्ट्स का। तो एक लूसेंट और एक ब्लैक बुक, ये दोनों ले सकते हो, या फिर एक लूसेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ये जिसको डीप ज़्यादा जाना है। वरना ब्लैक बुक एनफ है, ब्लैक बुक काफ़ी सस्ते में आ रही है, ये आपको 70-80 रुपये की पड़ेगी। क्या मतलब, ब्लैक बुक आपको 350, 400, 500, 600 रुपये में पड़ जाएगी, तो उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो ब्लैक बुक आप ले सकते हो, मैं मना नहीं करता, मैंने पढ़ी नहीं आज तक, क्योंकि मेरे टाइम पे ब्लैक बुक वगैरह नहीं थी। बाकी अभी मेरे पास ये बुक्स हैं और मुझे लगेगा तो मैं मंगा लूँगा। ये जीके का हो गया। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको इस चीज़ की? तो प्रैक्टिस के लिए या तो आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक पढ़ी हो पूरी, जैसे ये बुक बहुत पुरानी है, ये है आपकी 1997 से लेके पब्लिकेशन की है, फर्स्ट प्री की, सिर्फ प्री की।
ठीक है। तो ऐसी कोई बुक पड़ी है आपके पास, या फिर लानी नहीं है आपको वो लानी है 10 साल की लानी है। ये तो 97 से है, तो इसको 25 साल हो गए, इतनी पुरानी नहीं लानी। आपको 10 साल के पेपर लाने हैं, तो 10 साल के पेपरों से आपको देखना है कि जीके का पैटर्न क्या है। और जिसको लगता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, वो ऐसी बुक ले आना, कंपाइलेशन, वन लाइनर, उनको पढ़ना है। लेकिन प्रैक्टिस आपको 10 साल से ही करनी है। बाकी जिसको ज़्यादा करनी है, मॉक ले लेना। मॉक टेस्ट में बताऊँगा लास्ट में किसके लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये कॉमन बुक लेनी है आपको, एक जो टायर 1 के लिए आ रही हो 10-15 साल के लिए, ठीक है। और ये 2 बुकें आपकी हो गई, लूसेंट और ब्लैक बुक मेरे पास है नहीं, उसकी जगह मेरे रिप्लेसमेंट है ये नॉर्मल बुक, वन लाइनर। तो वन लाइनर हो गया आपका, और एक थ्योरी पार्ट हो गया, ठीक है। जीके का हो गया। बाकी किसी को पर्सनल क्वेरी हो, वो इंस्टाग्राम पे भाई मैसेज कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे कट वट भी नहीं करने आते थे, और मैं इतना प्रोफेशनल हो भी नहीं, ठीक है। बाकी अब मैथ का देखते हैं। मैथ का कुछ लोगों को लगता है कि सर क्या क्या पढ़नी है, तो देखो ये RS अग्रवाल है, एक RS अग्रवाल ही मेरे पास पढ़ी है, ठीक है। राकेश यादव के नोट्स भी पढ़े हैं, और ये मैंने कोचिंग करी थी लोकल टीचर की, उनके नोट्स भी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले आप किस फेज में हो। अगर आप एक ऐसे फेज में हो जिन्होंने तैयारी कर ली है, एक टीचर से पढ़ाई कर ली है, या सेल्फ स्टडी कर ली है, जैसे आपने एक तरीके से RS अग्रवाल जो ये बुक है, ऐसी बुक आपने कॉमन पढ़ ली है, चाहे NCERT पढ़ी हो या फिर आप 12th में पास किया हो, आपको बेसिक्स आते हैं, आपको ये बुक स्किप करनी है पूरी तरीके से, कुछ नहीं करना। बाकी क्वेश्चन कर लो, आपने कर रखे हो। आपको ये क्लास नोट्स लेने हैं, राकेश सर के ले लो। मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैंने राकेश सर को प्रेफर किया है। इनकी हालत मैं बताऊंगा बाद में कैसे पढ़ना है इनको, ठीक है। तो आपको ये राकेश यादव की बुक लेना है। एक इतना सा कंपाइलेशन है सिर्फ, मतलब इसमें एडवांस भी मिल जाएगा आपको और पूरा मिल जाएगा। पुरानी है लेकिन वर्थ इट है, ठीक है। ये आपके 250 रुपये की, मतलब 200 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। 200 रुपये की ये बुक है, क्लास नोट्स हैं सर के, ठीक है। ये लेना है आपको। एक तो इसका लिंक नीचे दे दूंगा, लेना हो तो आपको, वरना दुकान से ले लेना, ठीक है। इससे आपको थ्योरी आपकी जो वो बची है वो और हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। आपके और मतलब आपने जो बेसिक्स पढ़ रखा है उसको और अच्छे से, जिन्होंने राकेश यादव सर से पढ़ा है उनका वो मैं कह नहीं सकता। बाकी जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत उनका वीक एरिया है कहीं पे, तो इस बुक को ला सकते हैं, 200 रुपये में कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको पढ़ना है, ठीक है। आपको अपने वीक एरिया इसमें कवर कर लेना कि ये मेरा वीक है, ये अच्छा है इसमें, तो इससे कैचअप ले लेना है कि हाँ भाई ये इससे टाइम से देंगे। अपना कॉन्सेप्ट मिटाना नहीं है पूरी तरीके से। जैसे आपको x की मान वैल्यू करके आता है, अगर उससे विदिन 1 मिनट हो जाता है आपका क्वेश्चन, और कई क्वेश्चन जल्दी करने हैं आपको, और लगता है इस राकेश यादव की ट्रिक से जल्दी हो रहे हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन से करते हैं क्वेश्चन, तो अगर आपको इसको अपनाने से फ़ायदा मिलता है। जैसे मेरे को मिला था, मेरे को वर्क डिस्टेंस में x मान के करता था पहले जब मैं कोचिंग किया था, क्योंकि मेरे को रेशियो कम समझ आता था। तो फिर मैंने ये नोट्स लिया और फिर प्रैक्टिस करी, मेरे को लग गया टाइम, लेकिन मेरे को अब रेशियो प्रोपोर्शन से अच्छा लगता है। बाकी कुछ क्वेश्चन में मैं अभी भी x से करता हूँ, तो मेरे कॉन्सेप्ट वही है, मैं भूला नहीं हूँ। अपने कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है, दूसरे के इसलिए अपनाने क्योंकि टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी टीचर को भगवान नहीं मानना, सीधा सा रूल है। आपको लगता है उसका समझ आ रहा है तो फ़ायदेमंद है, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ देना। अब ये जैसे कुछ लोग जयपुर से होंगे या फिर राजस्थान से होंगे, तो शायद चौधरी सर की बुकलेट है, ये कंपाइलेशन है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी बुक लेनी है। जैसे ये मेरे पास पड़ी है, मैंने कोचिंग करी थी, तो उन्होंने कंपाइलेशन कर रखा है खुद के नाम से। SSC के क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर, लेकिन बैनर अपना लगा देते हैं, नाम अपना लोगो डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बुक ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर दे रखा हो। और मे भी आप, जैसे आपने किसी टीचर की कर रखी है, जैसे राकेश यादव सर की कोचिंग कर रखी है, तो राकेश यादव सर के ही वो लेना जो बुक है, क्योंकि उनमें जो सॉल्यूशन होगा उन्हीं की तरीके से होगा। अब जैसे ये कुछ कॉमन लोग हैं जिनको अपना ही रूटीन बनाना है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी की बुक ले सकते हो। आपको अगर उनका सॉल्यूशन अच्छा लगता है, समझ नहीं आता, तो आप मेरे को भेज सकते हो, मैं ट्राई करूँगा मतलब समझाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद अडेप्ट कर सकते हो तो अडेप्ट कर लेना। तो मैथ के लिए सिर्फ 2 बुक लेनी है आपको। या तो आप डायरेक्ट, आपको बेसिक्स आते हैं तो राकेश यादव पे जम मारो, राकेश यादव सर पे। और अगर नहीं आते, आप अभी बहुत पुराने हो, आपका साल 22 में देने का मन नहीं है, आपको 23 में देने का मन है, और आप स्कूल के बच्चे हो, और डायरेक्ट आपको ये रेशियो समझ नहीं आना, तो एक बार ये RS अग्रवाल के बेसिक्स पढ़ लेना। मैं नहीं कहता कि ये स्किप भी कर सकते हो, आपका अगर बिल्कुल ही अच्छा है तो ये स्किप भी कर सकते हो ये बेसिक्स वाला। बाकी ये डायरेक्ट जंप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये बेसिक्स, ये थोड़ा एडवांस, ठीक है। उसके अलावा ये प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस किसी की बुक ले लेना, 7300 ले लेना, 9300 ले लेना, किरण के 10 साल के 15 साल की कंपाइलेशन ले लेना, जो भी आपको लगता है वो ले लेना। आपकी मैथ कवर हो गई। इसके बाद अपन देखते हैं, और हाँ, ये प्री की एक बुक ली है अपन ने सारे सब्जेक्टों की, तो इससे भी क्वेश्चन अपने को निकालना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अपने पास मैथ्स हो गया, अपना जीके हो गया। अब देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का देखो ऐसा है
इंग्लिश में आपके पास एसपी बख्शी मुझे मिली नहीं है अभी, और नीतू की फर्स्ट वन सेकंड वन वो मेरी यहाँ नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ छोटे भाई की किताब है, मेरी किताबें है नहीं, क्योंकि मैं तैयारी 3-4 साल से कर नहीं रहा। मेरा 17 लास्ट अटैम्प्ट था, मतलब एक ही अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिए थे मैंने, 16 में फेल हो गया था मैं, 17 में मेरा अटैम्प्ट होकर पास हो गया, और अभी मैं 22 में सोच रहा हूँ अपियर होने का, बाकी अभी कन्फ्यूजन है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे एक ग्रामर की बुक लेनी है आपको देखो 2 पोर्शन होते हैं इंग्लिश में। एक तो होता है आपका 75 वाला पार्ट, जो होता है आपका वोकेबलरी बेस्ड, पूरा रीडिंग बेस्ड, जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड PQRS। तो उस पार्ट के अलग छोड़ दो। उसके अलावा बचता है 125 वाला पार्ट, उसके लिए आपको क्या करना है, वो होता है ग्रामर बेस्ड, पूरा ग्रामर बेस्ड, और थोड़ा बहुत जैसे उसमें से 25 क्वेश्चन काट दो, 100 क्वेश्चन वो हो गए अपने ग्रामर बेस्ड, और 25 क्वेश्चन हो गए अपने बिल्कुल रटे, वो होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो वाले, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपका 75 जो पार्ट होता है वो अलग है, ठीक है। तो ग्रामर वाले पार्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रामर वाले पार्ट के लिए आपको एसपी बख्शी अच्छी लगती है, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको एसपी बख्शी बहुत अच्छी लगेगी बुक। उस बुक को आप थोरोली पढ़ना अच्छे से, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक PYQ के लिए कोई बुक लेनी है जो इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से है उनको ऐसा करना है कि या तो आप किसी लोकल टीचर से पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो उनके नोट्सों पर विश्वास रखना है। ग्रामर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई होगी आपको, जैसे ये एक कंप्यूटर से क्वालिफायर करके जेविस जैन सर पढ़ाते हैं, तो मेरे पास ये बुक थी, मेरे छोटे भाई की, उसने वैसे की है, मैंने तो करी थी, मेरी बुकलेट पता नहीं कहाँ है, ये उसी की बुक है। तो ये एक ग्रामर की बुक है, ये प्रैक्टिस है, रुको, ये है ग्रामर की, 2 बुकलेट है उनकी, एक तो ग्रामर की है। तो ये ग्रामर आपको इसमें से इतनी छोटी सी बुक में से हो जाएगा, मतलब आपको ग्रामर के लिए ज़्यादा हाथ पर नहीं मारने पड़ रहे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। एक्सेप्शन आपको ज़्यादा रटने नहीं है, एक्सेप्शन आपको याद तभी होंगे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो बेसिक्स रूल्स आपको याद करने हैं, मतलब एक तरीके से याद करने हैं और फॉलो करने हैं, ठीक है, अप्लाई करना है, तो वो आपको याद हो जाएंगे। और जो आपको बिल्कुल वो लग रहा है कि यार ये तो एग्जाम्शन है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या लगेगा, वो तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन उनमें भी कोई कई वर्ड है, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, तो उसकी चिंता करनी नहीं है। आपको डेली एक सेट लगाना है, मैं बताऊंगा, इंग्लिश की एक अलग से बनाएंगे अपन, इंग्लिश की ये बुक लिस्ट की वीडियो है, इसमें ज़्यादा थोरोली नहीं करेंगे। आपको इंग्लिश की अलग से चाहिए, मैथ्स की अलग से चाहिए, वो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आपको ये बुक लेनी है एक तरीके से ग्रामर के लिए, एक बुक एसपी बख्शी हो गई, और कुछ लोग लोकल टीचर्स हैं तो वो अपने टीचर पे विश्वास रखें ग्रामर के लिए। उसके अलावा आपको वोकेबलरी पढ़नी है, तो वोकेबलरी के लिए एक देखो सीधा सा रूल है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वोकेब 24/7, बार बार कह रहा हूँ, वोकेब 24/7 वाईफाई स्टडी की है, ठीक है, ये चैनल है वाईफाई स्टडी, इसकी एक एप्लीकेशन है, उस पर डेली वोकेब आती है, वो प्रीमियम भी है, आप फ्री पेड भी कर सकते हो, तो उससे आपको डेली वोकेब जो आती है वो याद करनी है। तो डेली वाला काम तो ये हो गया, अपडेटेड वहाँ से हो जाओगे आप, पुरानी वोकेब आपको कहाँ से करनी है। तो एक बुक है, ये है MB पब्लिकेशन की, अजय कुमार सर की है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इससे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको दे रखे हैं, जैसे इसमें है 195 सेट, ठीक, तो इसमें प्री के भी हैं, CPO के भी हैं, CSS के भी है और CGL के भी हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई ईमान धर्म नहीं है किसका सब्जेक्ट किस में आ जाए, वोकैबुलरी किसी किस में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें स्टार्टिंग में जो दे रखा है उसमें ज़्यादा वो पढ़ सकते हो आप, जैसे इसमें स्टार्टिंग में भी 1 वर्ड दे रखे हैं, ग्रामर के रूल दे रखे हैं, बेसिक्स दे रखे हैं, तो आप रिवाइज करना चाहते हो तो इस पर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अलग पार्ट है, इसको ये याद आपको हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत टाइम लगेगा इसमें, मतलब आपको सारा याद हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर आपको स्टार्ट करना है, तो आपको जैसे ये मॉक है, तो एक मॉक आपको डेली देना है, ठीक है, डेली देना है। तो डेली में आपको क्या लगेगा, मॉक एग्जाम में जैसे देते हो, चाहे आपको आज इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आपको 1-2 महीने हो चुके हैं, आपने ग्रामर पढ़ लिया है एक बार, मतलब आपका ग्रामर या कोचिंग हो गया है, तो आपको क्या करना है, ग्रामर हो गया है तो आपको एक सेट डेली लगाना है, इस बुक का एक सेट डेली लगाना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको जैसे एग्जाम में लगाते हो, आपको लगता है कि 20 मिनट में देता हूँ इंग्लिश को, मेरे को 20 मिनट में मैं इंग्लिश कर लूंगा, ठीक है। आपको पता है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कैसे जज करोगे अपने आप को, ये मेरे को नहीं पता कैसे करोगे, ठीक है। आपके जैसे आपको कितना टाइम कौन सी चीज़ स्ट्रांग है ये आपको पता है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि CGL में, जैसे CGL वाले कह सकते हो कि CGL को सिर्फ कितना मिनट लगता है, 5 से 10 मिनट में इंग्लिश करनी पड़ती है, ठीक है। इजी होती है तो वो 5 मिनट में हो जाती है, और थोड़ा 10 मिनट अगर थोड़ी ऐसी होती है तो लेनी है, 7-8-10 मिनट में लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसा है, CPO में सीधा सा है, CPO में जैसे आधा घंटा ले सकते हो, आधा घंटा ले सकते हो आप, आधा घंटे में हो जाती है, आधे से थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लेना, तो ठीक है। आपको क्या करना है, इस पर एक तो बुक पर निशान नहीं लगाने कि सर ये हो गया सर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक थोरोली करना है, एक टेस्ट दिया आपने टाइप लगा के, पता चला, फिर चेक किया,
कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो चेक किया तो चेक में आपके आएगी यार ग्रामर आपकी खराब है तो ग्रामर पढ़ो फिर सीधा, अगर वोकैब पोर्शन खराब है तो वोकैब पढ़ो। वोकैब में आपको अपडेटेड का मैंने बता ही दिया कैसे करना है, ठीक है। और जो चीज़ आपको इस टेस्ट में गलत हो रही है उसके लिए अलग से एक कॉपी लेके उसमें नोट डाउन कर लेना कि ये रूल मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ मेरी गलत हो रही है, तो वो अलग से एक डायरी बनानी है आपको उस चीज़, वो आपको फॉलो मतलब बहुत याद करेगी बहुत। और संडे सैटरडे उसको रिवीजन करना कि क्या चीज़ गलत थी, क्यों गलत थी, और वो टॉपिक मेरा वीक है कैसा है, ठीक है। तो ये सुधार आएगा आप में। ये बुक एक तरीके से आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए। ये बुक एमबी पब्लिकेशन ये ले लेना। बाकी और बुक मैं प्रिवियस मैं कहता नहीं PY को इंग्लिश के लिए यही बुक लेनी है, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। बाकी वोकेबलरी जो पुरानी है जैसे इसमें तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन आपको आती है तो ठीक है सारी, लेकिन आपको एक याद करने के लिए अलग से कंपाइलेशन चाहिए सर हमको, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स और ये जो भी हैं वन वर्ड ये चाहिए सारे, मतलब जो वोकेब है पूरी उसका कंपाइलेशन की एक बुक चाहिए सर, तलब है, पैसे ज़्यादा हैं खर्च करने हैं, ठीक है। तो ये एक सर हैं जयदीप सिंह सर हैं, ये इनको जानते होंगे आप, इनकी बुक ले लेना कंपाइलेशन, किसी का कंपाइलेशन ले लो, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा, छोटे भाई ने ले लिया इसलिए मैं तो देखी भी नहीं इनकी, इस MB से काम चल गया अपना, क्योंकि अपने नोट्स बना लिए थे अलग से। तो आप अभी जो बुक आई है निखिल सर की, जिसको ब्लैक बुक और क्यों मैथ से प्यार है, मतलब मोहब्बत है, तो वो लोग ले सकते हैं निखिल सर की ब्लैक बुक, उसमें कंपाइलेशन आएगा। और किसी भी टीचर का कंपाइलेशन लेना है वोकैब से रिलेटेड, जिसमें वन वर्ड के आगे लिखे हों अपने वर्ड। और हिंदी वाले भाई ज़्यादा मत लेना, मेरी मानना है हिंदी वाले ऐसी बुकें मत लेना जिसमें हिंदी का वर्ड ना हो, ठीक है, दिक्कत आएगी आपको। बाकी आपको फॉलो इसी से करना है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आपको सिर्फ मॉक देने ढंग से, और एक छोटी सी बुक ले लेना वन वर्ड के लिए, ईडियम के लिए अलग से, जैसे एक GK की बुक बताई थी ना मैंने MB पब्लिकेशन की, वैसी कंपाइलेशन आती है जिसमें सारे अलग से होते हैं, तो वन वर्ड के लिए वो ले सकते हो आप, और ईडियम फेज के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली अपना हो गया है, GK हो गया है, मैथ हो गया है, और अपना इंग्लिश हो गया है, ठीक है। मोस्टली तीनों सब्जेक्ट बड़े बड़े हो गए हैं। और CPO वालों को ये ध्यान देना है कि उनको इंग्लिश अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, तो इंग्लिश वाले एक दो बुक एक्स्ट्रा ले लेना है। जैसे ये कंपाइलेशन है, आपको लेना ही लेना है, आपको रटना है पूरी तरीके से, प्रीवियस ईयर बिल्कुल घोट के खा जाना है, ठीक है। तो CPO वाले बहुत ध्यान देना है, और सीजल वाले भाई भी देना ही देना है, क्योंकि आपको भी करना है, लेकिन आपका अलग है एकदम। आपका मैथ में लेके भी आप जैसे एवरेज, तो एवरेज वालों को उस हिसाब से देखना है कि भाई मेरा क्या एरिया है, क्या ख़राब है, उस हिसाब से करना है, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग वाले भाई हैं, तो रीजनिंग में भाई बुक मेरे पास है नहीं रीजनिंग की, आपको अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लेना, अरिहंत की ले लेना, किसी भी टीचर की कोई भी बुक ले लेना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आप देखोगे आपको किस एरिया में, पहले मॉक दो, मॉक में आपको लगता है ये एरिया मेरा वीक है, 15-20 मिनट मेरी GK नहीं हो रही सीजल वाले, और आपके जो CPO वाले हैं उनका टाइम जैसे 25 से 30 मिनट में नहीं हो रही, तो आप भी देखो उससे कम में करने का ट्राई करो, 20 से लेकर 30 ये रेंज होती है। अब जिसका जितना तेज दिमाग उतना उसका खेल, ठीक है। तो मैंने कह सकता एक आइडियल कंडीशन खुद की अपनी अलग होती है, दूसरों की अलग होती है, उससे कंपेयर नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको ये लेनी है एक बुक जो आप सारे सब्जेक्टों का लिया है अपने कंपाइलेशन टायर 1 का, तो उसमें आपको देखना है कि आपका रीजनिंग में कितने का नंबर आ रहा है, मॉक दो, मॉक में कितने आ रहे हैं, पर्टिकुलर एक एरिया आपको पता चल जाएगा, जैसे क्लॉक में आपके गलत होते हैं, या फिर किसी एज वेज में गलत हो रहे हैं, या फिर कैलेंडर में गलत हो रहा है, तो वो आपको देखनी है। सबसे पहले उस चैप्टर को आपको लिखना है अलग से कि ये वीक एरिया है मेरा, और इसको मेरे को एग्जाम टाइम पक्का रिवीजन करना है। ये आपको अपना वीक एरिया, हर एरिया का, हर सब्जेक्ट का एक वीक एरिया फाइंड करो। जैसे मुझे पता है मेरा वीक एरिया ये है कि मैं कुछ फार्मूले हैं मुझे वो याद नहीं होते जीवन भर, और कन्फ्यूजन रहता है मुझे हमेशा कि ये यार मुझे याद नहीं हो रहा है, कुछ डाउट है। जैसे शंकु हुआ, शंकु याद रहता है, लेकिन छिन्नक हुआ, छिन्नक का फॉर्मूला मुझे ज़िंदगी में याद रहता है, लेकिन मुझे डाउट रहता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर आर प्लस ऐसे, मतलब उसमें डाउट रहता है। तो अपने वीकनेस अपन डिफाइन करेंगे, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो अपनी एक अलग सब्जेक्ट वाइज एक बुक बना लो, एक डायरी बना लो, ये वीक एरिया है मेरे, इनको मैं एग्जाम से पहले रिवाइज करूंगा, और हर सैटरडे संडे देखूंगा मेरे वीक एरिया क्या क्या है, उन पर रिवाइज करूंगा। बाकी मॉक जिसको देना है, तो मॉक के लिए सीधा है, एक तो टेक्स्ट बुक ले ही लो, टेक्स्ट बुक का कोई अभी तोड़ तो मिला नहीं, अगर दूसरा कोई आ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन टेक्स्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम पे, आपको इतने सारे मॉक देता है ना कि आप पढ़ना भूल जाते हो कभी कभी, ऐसा है, ठीक है। तो आपको CGL के प्रीवियस मिलेंगे, CPO को मिलेंगे, 10+2 के मिलेंगे, MTS के मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, प्रीवियस मिलेंगे, नए मिलेंगे, तो इतने मॉक देता है ना टेक्स्ट बुक।
तो आप कई बार तो पढ़ना भूल जाते हो, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है, आपको हद से ज़्यादा मॉक भी नहीं देने। तो ऐसा है कि आपका सब्जेक्ट कवर हो चुका है, आप पुराने बंदे हो, कभी रह गए थे, कुछ नंबरों से आप रह गए हो, वापस अटैम्प्ट दे रहे हो। जैसे मैं हुआ, अगर मैं अटैम्प्ट देता हूँ तो मेरे लिए मेरे लिए मॉक देना काफ़ी सार्थक है, क्योंकि मुझे टाइम मेरे पास है कम, तो मुझे मॉकों से सीखना, मुझे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट कम है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। वरना जिनके पास टाइम है उनको पहले पढ़ना है ढंग से, फिर उसके बाद 2-3 मॉक देना है वीक में। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो 1 मॉक देना है, और बिल्कुल ही फ्रेश हो तो भी 1 मॉक देना है स्टार्टिंग में। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल पे आ रहा है और मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। आपको ऐसे स्टार्टिंग में भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको ये देखना है, सबसे पहले मॉक देना है। मॉक देने के बाद आपको लगेगा कि यार हाँ यार ये मैथ तो सीधी आती है, तो फिर आपको करनी है भाई। दूसरे कई लोग ऐसे सोचोगे, कई लोग कह रहे होंगे यार बहुत टफ है, कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आपकी मैथ अच्छी है और आप इसको तोड़ लोगे, तो अपने आप से जज करो अपने आप को, दूसरों पे कुछ भरोसा नहीं करना। दूसरे कहेंगे, कहना है जो कहने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अपने को अपनी स्ट्रेंथ जाननी है कि मेरे क्या अच्छी है। कई लोग यूपीएससी वाले हों, स्टेट पीसीएस वाले हों, मे भी वो इस बैकअप के लिए दे रहे हों, तो उनकी जीके अच्छी होती है, तो उनसे कंपेयर अपने को नहीं करना। उनकी जीके थोरोली अच्छी है, अपनी मैथ अच्छी है या फिर इंग्लिश अच्छी है, जो भी अच्छी है उनको क्लब करना है, एक बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है। और हर बंदा जैसे पोस्ट को टारगेट करेगा, तो मैं कुछ वाइज आप लोग कहोगे तो पोस्ट वाइज भी कट ऑफ बता दूंगा, 3-4 साल की ये कट ऑफ गई है, तो टारगेट उस हिसाब से करना है आपको, ठीक है। जैसे सीपीओ का अगर आपको चाहिए कि दिल्ली पुलिस की कितनी गई है सर 3-4 सालों की बता दो कंपाइलेशन। कई लोग नए हैं उनको नहीं पता, कई लोग पुराने हैं जो एसएससी की वेबसाइट घूमते रहते हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा। और किसी भाई को सीधा सा है, कोई भाई ज़्यादा जानता हो तो भाई सॉरी, देखो मेरा कोई मोटिव नहीं था, मैं नए बंदों के लिए लाया हूँ। आप लोगों ने सारी बुकें पढ़ रखी हैं, मे भी आप मास्टर हो, तो आपकी मैं बात नहीं कर रहा। जो नॉर्मल लोग हैं मैं सिर्फ उनके लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो भाइयों मेरे हिसाब से मैंने सारा कवर कर लिया है। फिर भी कुछ रह गया हो, जैसे आपको लगता है कि सर मेरे को इंग्लिश बताओ, इंग्लिश कैसे पढ़ना ढंग से, तो एक वीडियो पूरी इंग्लिश पे ला देंगे अपन कि ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे लिखना है। बाकी मैंने जितना रैपअप बेसिक जो देना था कैसे करना है एक तरीके से, वो मैं इस वीडियो में दे चुका हूँ। वीडियो में भी 20 मिनट की होगी, लेकिन वर्थफुल है मेरे हिसाब से। ज़्यादा साइकोलॉजी में करूँगा नहीं। ये है कि मैथ में आप एक क्वेश्चन को 10 बार करोगे तो 11वीं बार आपको आ जाएगा वो कि यार कैसे होता है, चुटकियों में आ जाएगा। बाकी आपको डाटा कम से कम लिखना है। एक्स वाले भाई जो एक्स से क्वेश्चन करते हैं तो एक्स को भूल जाना। काफ़ी क्वेश्चनों में राकेश यादव सर का एक्स मिलेगा नहीं नोट्सों में, तो आप भूल जाना। बाकी जो बेसिक फॉर्मूले से कर रहे हो उसको कभी मत भूलना। बस ये है कि जब टाइम बचाना हो तो उस टाइम भूल जाना, ठीक है। काम आएगा वो आपका, ऐसी बात नहीं कुछ घुमा के क्वेश्चन आएगा तो काम आपका एस की आएगा, ठीक है। और बाकी तो कुछ तोड़ लोग हैं जैसे अच्छे पढ़ाते हैं, पता नहीं एडवांस पढ़ाते हैं सर अभिनय सर, मुझे नहीं पता कितना एडवांस पढ़ाते हैं, ना मैं पढ़ता हूँ उनसे। लेकिन आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, मेरे को नॉर्मल आता है, तो आप अभिनय सर के पास जाएँ। और बाकी लोग गगन वगन या सर के पास या फिर जो भी नॉर्मल टीचर हैं आपको जो हवा लगती है वहाँ रहें। बाकी कुछ लोग यहाँ भी मेरे से बोल सकते हैं कि सर आप डेली क्वेश्चन डाल दिया करो प्रीवियस ईयर के वीडियो में, तो हम उसको पॉज करके क्वेश्चन कर लेंगे, आप सॉल्यूशन अपना भी बता दिया करो जिससे हम जज कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हों तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मेरी भी तैयारी हो जाएगी इस बहाने अगर मैं 22 दूंगा तो। बाकी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। डेली क्विज करंट का भी देखते हैं, अगर 1 लाइनर बनता है तो मैं ले आऊँगा आप लोगों का, और आप लोगों की इच्छा होगी तो आप कमेंट करते रहिएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी ये था नए बंदों के लिए। पुराने बंदों को प्रॉब्लम है सीजीएल 20 वाले और 21 वाले, तो भाई आप कमेंट करते रहा करो, इससे पता चले। और आपके लिए वीडियो मैं एनएफ ला चुका हूँ मोस्टली जिनका प्रेफरेंस था, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो आएगी नहीं अब मोस्टली, जब तक कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए किसी को, ठीक है। 20 वालों को तो खत्म होगा, 21 वालों के टाइम पे देखेंगे। अब 21 वालों को जरूरत पड़ेगी तो 20 वालों का हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।